ऑडियो से रिलेटेड इशू हो सकता है क्योंकि छत पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है और हवा बहुत तेज है। बाकी थंडरबोल्ट्स रिलीज हो चुकी है और वीडियो में मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स भी होंगे तो ध्यान रखना। खैर अब तक तो सबने देख भी ली होगी, मैं ही लेट हूँ। बाकी मूवी जो है एक्चुअल में अपने न्यू एवेंजर्स को सेटअप करती है और हमें सेंट्री फाइनली देखने को मिलता है। अब सेंट्री की पावर्स को मूवी में कैसा दिखाया गया है और थंडरबोल्ट्स का फ्यूचर मार्वल की अपकमिंग मूवीज में क्या हो सकता है, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं एक एक करके। तो बेसिकली थंडरबोल्ट्स एंटा हीरोज की एक ऐसी टीम है जो मार्वल के कुछ साइड कैरेक्टर्स को लेकर बनाई गई है, जो अपने अपने खराब पास्ट के साथ ही जी रहे हैं और इन सभी लोगों से वैलेंटीना अपने सभी खराब काम भी करवाती है और इलीगल वे में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है विच इज प्रोजेक्ट सेंट्री। और अगर ये प्रोजेक्ट किसी भी वे में पब्लिक के सामने आता है तो वैलेंटीना काफी बुरी फंस जाएगी और इसी से बचने के लिए वो थंडरबोल्ट्स के सभी मेंबर्स को एक एक करके एक दूसरे को ही मारने के लिए उस जगह पर भेज देती है जहाँ पर प्रोजेक्ट सेंट्री से रिलेटेड सारी जानकारी है। और वहीं पर हमें बॉब भी देखने को मिलता है जो आगे जाके सेंट्री बनेगा और मूवी बेस्ड है इस टीम के ऊपर कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर द वॉइड जैसे थ्रेट का सामना करेंगे। अब जब हमने हल्का सा सिनॉप्सिस जान ही लिया है तो बात करते हैं कि मूवी एक्चुअली में है कैसी। तो मूवी एक्चुअली में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ये डिलीवर भी करती है। क्योंकि अगर हम बात करें सेंट्री के बारे में या फिर थंडरबोल्ट्स की टीम के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंटी हीरोज की टीम मार्वल सेटअप कर रही है एज द नेक्स्ट एवेंजर्स, दे डू हैव अ चांस टू शाइन। क्योंकि जिस तरह से सभी कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके एक दूसरे से रिलेट करते हैं फिर साथ में काम भी करते हैं, मतलब जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए कैरेक्टर से रिलेटेड वो फील है इसके अंदर। और मूवी जो है इन सभी कैरेक्टर्स जैसे यूएस एजेंट, येलिना, बॉब और यहाँ तक कि वैलेंटीना, इन सबकी बैक स्टोरी को सेंट्री की पावर्स के थ्रू काफी क्रिएटिव वे में भी दिखाती है और हर एक कैरेक्टर की स्टोरी एक के बाद एक दिखाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लेती। इवन तो मूवी का फर्स्ट हाफ स्लो जरूर रहता है पर चीजों को काफी अच्छे से बिल्ड भी करता है, जो सेंट्री ए बॉब और सभी थंडरबोल्ट्स के साथ हमें कनेक्ट करवाने की कोशिश भी करता है। लेकिन जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हमें दिखाई देते हैं वो काफी वेल कोरियोग्राफ्ड है। इट डज फील लाइक एन एक्शन मूवी क्योंकि थंडरबोल्ट्स में हर किसी का फाइटिंग स्टाइल डिफरेंट है जो एक्शन जॉनर कंज्यूमर्स की अटेंशन ग्रैब कर सकता है। फर्स्ट हाफ अपने स्टोरी और कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए टाइम जरूर लेता है, जहां सभी एंटी हीरोज पहले तो एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहते हैं, बट जिस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस होती है और हमें इन सभी के बीच का टीम वर्क और भी ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। मूवी के अंदर येलिना और रेड गार्डियन के फादर डॉटर वाले रिलेशनशिप को एक फनी और इमोशनल वे में मिक्स करके भी दिखाया जाता है और पूरी मूवी के अंदर फ्लोरेंस प्यूग ने एज येलिना काफी कैरी भी किया है। वैसे तो सभी की परफॉर्मेंस इसमें काफी बढ़िया थी बट मूवी की मेन फेस येलिना बनती है एंड एज ब्लैक विडो सक्सेसर शी फील्स ग्रेट। ये बात जरूर है कि येलेना थंडरबोल्ट्स की मेन अट्रैक्शन थी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट सेंट्री मतलब मैं ऑनेस्टली सिर्फ सेंट्री को देखने के लिए एक्साइटेड था और मूवी देखने के बाद सेंट्री के बारे में भूलना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सेंट्री एक हीरो जरूर है जिसकी पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना भी हमने थंडरबोल्ट्स में देखा, जहां वो सभी थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स को इतना इजीली हैंडल कर ले रहा था ऑरा फार्मिंग करते हुए। क्योंकि बॉब जो सेंट्री है उसकी एक डार्क पर्सनैलिटी है द वर्ड, जो उसी के लोनलीनेस का ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो हमने ट्रेलर में देखा भी था जहां वो सबको शैडो बना रहा था और प्रॉपर केओस मचा रहा था पूरी सिटी में। और वॉइड की एंट्री इतनी ज्यादा इंटेंस है जहां वो एक्चुअली एक प्योर इविल वे में हमें दिखाई देता है, जो लोगों को उनके वही पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस दोबारा फील करवाता है जिन्हें वो चाह कर भी नहीं भूल पाते। और वॉइड जिन्हें भी शैडो बना देता है वो अपने पास्ट ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट वॉइड उन्हें बार बार उनका वो ट्रॉमा उन्हें जबरदस्ती दिखा सकता है। नाउ इमेजिन सेंट्री और डॉक्टर डूम का शोडाउन सीरियसली कितना एपिक हो सकता है, क्योंकि मार्वल सेंट्री की पावर्स को यूज कर सकता है जिसके थ्रू हमें डॉक्टर डूम के पास्ट के बारे में भी दिखाया जा सकता है कि ऐसा क्या होगा डॉक्टर डूम के साथ कि वो इतना ज्यादा सिनिस्टर बनेगा। क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि डूम की स्टोरी काफी ज्यादा सेंस बनाएगी कि वो क्यों हमारे अर्थ पर आ रहा है, बैटल वर्ल्ड को क्यों वो बनाएगा और क्यों मल्टीवर्स को कंट्रोल करना चाहता है एटसेट्रा, जो इमोशनल होगी। और द वॉइड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर था जो किसी से भी संभल नहीं रहा था, बट उसे भी उसी वे में हरवाया गया जैसे रेड हल्क को हरवाया गया था, जिसके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी क्योंकि सेंट्री एक अनस्टॉपेबल एवेंजर्स लेवल थ्रेट जैसा बिल्ड किया जा रहा था। बट फिर वही बात है कि द वॉइड को रोक ही कौन सकता है बॉब के अलावा, क्योंकि थंडरबोल्ट्स या फिर इन न्यू एवेंजर्स की टीम में कोई इतना पावरफुल है भी नहीं जो वॉइड को रोक सके, क्योंकि ये लोग सेंट्री तक को नहीं संभाल पा रहे थे तो वॉइड तो दूर की बात है। एंड पर्सनली मूवी ने जिस तरह से इन एंटी हीरोज के पास ट्रॉमास और बॉब की लोनलीनेस पर फोकस किया है, ऑडियंस इजीली कनेक्ट कर पाएगी जो मैंने किया, और इन्हें एंड तक एस्टैब्लिश किया जाता है एज द न्यू एवेंजर्स। बट जो पोस्ट क्रेडिट सीन है मूवी के अंदर उससे हमें ये चीज जरूर क्लियर होती है कि ये लोग अकेले न्यू एवेंजर्स नहीं है, क्योंकि सैम विल्सन अपनी खुद की एक एवेंजर्स की टीम लीड कर रहा है और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। बाकी थंडरबोल्ट्स काफी ग्राउंडेड अप्रोच रखती है और ओल्ड स्टाइल मार्वल वाली फील कैरी भी करती है कई मोमेंट्स पर। लेकिन मूवी में कुछ इश्यूज भी है जहां ये लोग घोस्ट और बकी की बैक स्टोरी हमें दिखा सकते थे, जिससे हमें बकी के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता चल जाती और घोस्ट का कैरेक्टर भी थोड़ा एलिवेट हो जाता और वॉइड को शायद थोड़ा क्रिएटिव वे में हरवाया जा सकता था, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इतनी केओटिक फील होती है मूवी के अंदर और एंड में वो फीलिंग विद इन सेकंड्स गायब भी हो जाती है। इवन दो आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि ये चीज क्लियर है कि वॉइड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जो डूम्सडे में रिटर्न करेगा और हो भी सकता है कि डॉक्टर डूम द वॉइड को किसी वे में यूज भी कर सकता है उसे अपनी तरफ करके। और टास्क मास्टर अब रहने देते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो भी है मूवी ने अपने फेज 5 को एंड किया और अब वेट है एमसीयू के अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स का।